नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों का दौरा खत्म करके वापस लौट रहे हैं। आज कनाडा में उनका दौरा खत्म हो गया और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने उड़ान भी भरी। प्रधानमंत्री कल सुबह भारत पहुंचेंगे। वैंकूवर में मोदी के विदाई में कनाडा के पीएम ने विदाई भोज का आयोजन किया, जहां मोदी ने अपने दौरे को बेहद कामयाब बताया। और ये तस्वीरें कुछ समय पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर में एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे और उसके बाद वहां से विदाई लेते हुए। विदाई भोज में प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 देशों में बहुत कम वक्त में बहुत प्यार मिला उन्हें और इस दौरे को काफी सफल बताया प्रधानमंत्री ने। अब से कुछ देर पहले एयर इंडिया की फ्लाइट से टेक ऑफ कर चुकी है प्रधानमंत्री की ये फ्लाइट। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री फ्लाइट पर चढ़ रहे थे और कुछ समय पहले रवाना हो चुके हैं कनाडा से। यह आखिरी दौरा था प्रधानमंत्री का तीसरे देश का। तो 3 देशों के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री, फ्रांस, जर्मनी और उसके बाद कनाडा, जिसमें कई अहम समझौते किए गए हैं और इसे विकास दौरा कहा जा रहा था, जिसे कि काफी सफल प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं। कई महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं इस दौरे में। स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर आगे कदम बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बहुत जोर देकर मेक इन इंडिया की बात कही गई। तो प्रधानमंत्री का 3 देशों का दौरा खत्म हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री अपने अंदाज में हर जगह नजर आए और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर अपने कनाडा, जो कि उनका आखिरी पड़ाव था, वहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे और गुरुद्वारा भी वहां पर गए। गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री बिल्कुल भारतीय अंदाज में वहां पर नजर आए और सिखों से खून का रिश्ता बताया प्रधानमंत्री ने। उनका वही अंदाज जो कि लोगों को बहुत लुभाता है, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आए यहां पर भी। कनाडा में जो भारतीय बसते हैं उनके बारे में कहा कि ये देश मोदी की वजह से नहीं, बल्कि जो यहाँ पर भारतवंशी रहते हैं उनकी वजह से भारत यहाँ जाना जाता है। और अपने दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी गए, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनको एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी। हाथों में तिरंगा लिए लोग वहां पर खड़े थे, जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय हैं, जो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से बेहद उत्साहित थे और उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करते लोग। और अपने कनाडा के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कई अहम बातें कही, भारतवंशियों को लेकर भी, भारत को लेकर भी। आइए कुछ बातें अहम आपको हम सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सितंबर में न्यूयॉर्क आया था, UN जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री ग्रुप में पहली बार आना हुआ था, UN में पहली बार बोल रहा था। लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और UN को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा
कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा खालसा दीवान में मत्था टेका और सिखों को कहा कि उनसे खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। द्वारिका से आया था। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने वहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से एक अस्पताल बनाया है। तो इस अर्थ में मेरा नाता आपके साथ खून का नाता है। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और कच्छ के लखपत में जो गुरुद्वारा है, वह गुरुद्वारा नष्ट हो गया। तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है। लेकिन मन में ये था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। आजादी का आंदोलन देखें, यहां तो गदर आंदोलन की ये धरती रही है, लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार की उन काल कोठरी को देखें कि जहां पर अंग्रेज आजादी के सिपाहियों को वहां बंदी बनाते थे, उसमें सबसे ज्यादा नामों पंजाबियों के हैं। आजादी के लिए सिर्फ भगत सिंह शहीद हुए थे ऐसा नहीं, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के अनगिनत सिख युवकों ने देश की आजादी के लिए अपना जवानी खपा दी थी।